नमस्कार साथियों। राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक का हम आज अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम आज भारत एवं पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम भारत और श्रीलंका संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 25,332 वर्ग मील तथा जनसंख्या 20.9 मिलियन है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हिंद महासागर में भारत का समीप होने के कारण सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और उनके अंदर मित्रता बड़े गहरी है। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग है, अतः इसका राजनीतिक महत्व भी नहीं बल्कि औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत एवं श्रीलंका के संबंध सदियों पुराने हैं। मौर्य सम्राट अशोक के युग में भी श्रीलंका और भारत के बीच गहरे संबंध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था और उसने बौद्ध धर्म की नींव डाली और वह सफल रहा। आज भी श्रीलंका में अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति वहाँ पर सफल रही और वहाँ दो सिंहली और भाषाभाषी एवं तमिल भाषाभाषी लोगों में मतभेद रहा। भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक दासता के लंबे समय तक शिकार रहे। देश जब स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त हुई, श्रीलंका की सरकार ने भी भारतीय सरकार के समान कूटनीतिक नीति का अनुसरण किया। भारत की भांति श्रीलंका भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत और श्रीलंका में मैत्रीपूर्ण संबंध होने के साथ समय समय पर कुछ घटनाएं होती रही, जिसमें दोनों देशों के बीच में कटुता उभर कर सामने आई, जिसके कुछ बातों पर हम अध्ययन करेंगे। भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का मुख्य कारण भारतीय प्रवासियों की है। श्रीलंका के अधिकांश भारतीय, लगभग 10 लाख, चाय और रबड़ की खेती पर काम करने वाले आए थे। ये श्रम सस्ते थे। इसमें से अधिकांश दक्षिण भारत से ले जाए गए। 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने तक यह ब्रिटिश नागरिकों के रूप में समान अधिकारों एवं मताधिकार का लाभ उठाते थे, परंतु शीघ्र ही 1948 में सिलोन नागरिकता अधिनियम एवं सिलोन संसदीय अधिनियम 1949 के दौरान इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता पिता एवं स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे और 1939 से लगातार श्रीलंका में ही रह रहे हैं। इस प्रकार श्रीलंका सरकार कम से कम भारतीयों को
श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे। इस संबंध में नेहरू कोटलेवाला समझौता हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से वार्ता प्रारंभ की। लंबी वार्ता के बाद जनवरी 1954 को जॉन कोटलेवाला नई दिल्ली आए और नेहरू के साथ उनका एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू कोटलेवाला समझौता कहा जाता है। इसमें मुख्य बातें बताई गई। श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों के नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं। जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें भारत वापस भेज दिया जाए। भारत से श्रीलंका को अवैध अप्रवास शक्तिपूर्वक रोका जाए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष से जो आवेदन पड़े हैं उनका सरकार जल्द निपटारा करे। भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक चुनाव रजिस्टर बनेगा, जिसके आधार पर वे निश्चित जनसंख्या में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जिन भारतीयों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी। श्रीलंका की सरकार ने इस समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया। कच्छद्वीप टापू का मामला। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा महत्वपूर्ण मामला कच्छद्वीप से संबंध है। कच्छद्वीप भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच 200 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है, जिसमें नागफनी के अतिरिक्त कुछ नहीं उगता। यहाँ की आबादी नहीं के बराबर है। आसपास कुछ मछुआरे जरूर रहते हैं। दोनों देशों इस भूखंड पर अपना अधिकार जताते हैं। विवाद इसलिए और बढ़ा गया क्योंकि इस द्वीप के आसपास तेल के काफी बड़े भंडार की आशा है। भारत ने एक महान पड़ोसी देश की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस छोटे से द्वीप के कारण दोनों देशों के बीच विवाद को लंबा खींचना उपयुक्त नहीं समझा और 28 जून 1974 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार कच्छद्वीप पर भारत ने श्रीलंका को प्रत्युत्तर स्वीकार किया। भारत ने यह मान लिया कि कच्छद्वीप जो है वो श्रीलंका को दे दिया जाए। वहाँ एक समस्या, तमिल जाति की समस्या। 1982 से भारत एवं श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका की तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। श्रीलंका की जनसंख्या का 74% सिंहली, 13% तमिल और 6% भारत मूल के तमिल हैं और शेष अन्य लोग हैं। तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। तमिल लोग बौद्ध धर्म से हिंदू कहलाते हैं और सिंहली बौद्ध। अनेक कारणों से श्रीलंका के तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान रही। जयवर्धन सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। आतंकवादियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों को सामूहिक हत्या की गई थी। श्रीलंका के तमिल वर्तमान आंदोलन का मूल अल्पसंख्यक सिंहली द्वारा की गई भेदभाव की नीति है। एक तरफ देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सिंहली शासक वर्ग का एकाधिकार है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया और सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दूसरी तरफ तमिलों को बड़ी शिकायतें हुई। जो सरकारी नौकरियां हैं और जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उनमें जानबूझकर उनको छोड़ दिया गया।
ताकि तमिल लोग घर में ही अल्पसंख्यक हो जाएं। तमिलों के संगठन की शक्ति तोड़ने के लिए तमिल सरकार ने अल्पसंख्यकों को देश के दूसरे हिस्से में जबरदस्ती बिखेर रही है। उग्रवादियों का सफाया करने के बहाने जयवर्धन सरकार सरकारी आतंकवाद फैला रही है। तुल्फ और इलम। तुल्फ। श्रीलंका के तमिल समुदाय ने अपने आप को तुल्फ TULF तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के नाम के राजनीतिक संगठन में संगठित कर रखा है और उसके माध्यम से समय समय पर वह अपने असंतोष को अभिव्यक्त करती है। इलम। इलम का प्रमुख संगठन तुल्फ इलम नाम के एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, परंतु तमिलों का प्रमुख संगठन तुल्फ स्वायत्तता की ही मांग करता है। यह संगठन श्रीलंका को विभाजन नहीं करना चाहता, परंतु यह तमिलों के लिए एक पृथक स्वतंत्र देश के नागरिक की तरह सम्मानित जीवन अवश्य प्राप्त करना चाहता है। यह अलग अलग मुद्दे रहे। तमिलों की समस्या वहाँ पर लगातार बनी रही। उन्होंने अपने अपने पृथक पृथक संगठन बनाए थे। भारतीय प्रधानमंत्री की वार्ता। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेलेब्स सारी मॉरिशस के साथ साथ श्रीलंका की यात्रा की। मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो राजीव गांधी की 28 वर्ष पहले हुई यात्रा के बाद अब श्रीलंका गए। भारत और श्रीलंका के बीच 13 मार्च 2015 को 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें प्रमुख हैं दोनों देशों के बीच वीजा, सीमा शुल्क, युवा विकास तथा श्रीलंका में रविंद्रनाथ टैगोर स्मारक का निर्माण। 16 मार्च को दोनों देशों के बीच एक असैन्य परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत श्रीलंका को भारत परमाणु ऊर्जा के लिए मदद देगा। रेल क्षेत्र के लिए भारत ने 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए ऋण का प्रस्ताव रखा। जाफना में भारत की वित्तीय सहायता से 27,000 से अधिक मकानों का निर्माण किया गया और चीनी पनडुब्बियों को कोलंबो जल क्षेत्र में रखने की अनुमति दी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 एवं 12 मई 2017 को श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचने के बाद श्रीलंका सरकार ने चीन के उस निवेदन को अस्वीकार कर दिया जिसमें चीनी पनडुब्बियों को कोलंबो बंदरगाह में रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार अच्छा रहा। श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग तमिल इलम के गठन हेतु विगत 3 दशकों में हिंसक आंदोलन चले रहे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लट्टे का पूर्ण सफाया करने का दावा श्रीलंका ने मई 2000 में किया। लट्टे के प्रमुख विलुप्पिलाई प्रभाकर के अंत के साथ ही इस आंदोलन पर पूर्ण विजय की घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने 19 मई 2009 को की। लट्टे व श्रीलंका सरकार के बीच नॉर्वे के मध्यस्थता से लागू संघर्ष विराम को समाप्त कर श्रीलंका सरकार ने लट्टे के विरुद्ध ताज़ा सैन्य कार्रवाई जनवरी 2008 में शुरू की थी। भीषण सैन्य कार्रवाई से लट्टे को पीछे धकेलते हुए उनके नियंत्रण वाले कई शहरों व महत्वपूर्ण ठिकानों पर श्रीलंकाई सेना का कब्जा मजबूत हो गया। इस प्रकार हम आज भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों के बारे में चर्चा की और हमने देखा कि भारत और श्रीलंका संबंध बड़े गहरे भी हैं, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कुछ विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य हुए,
इससे महत्वपूर्ण विवाद है तमिल भाषा भाषियों का। यह विवाद तब से लेकर अब तक चला जा रहा है। इसी प्रकार हम आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक यू सभी का।